कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली। चर्चा चल रही है एक धीवर की, क्योंकि जैन दर्शन किसी भी व्यक्ति के जीवन के चरित्र की चर्चा कर सकता है, करता है। धीवर मरण को प्राप्त हो गया है विगत दिनों में, आप सबको मालूम है। अब ये चर्चा कुछ अलग मोड़ लेना चाहती है। मिगसेव धीवर श्रीस गांव का था, धर्मपत्नी घंटा थी, मिगसेन धीवर था। पूज्य मुनिराज के चरणों में बैठकर एक मछली का त्याग किया कि पहली मछली मेरे जाल में जो फंसेगी वही मैं उसे छोड़ दूंगा। 5 बार मछली वही फंसी, पूरे नदी के चारों तरफ चक्कर लगाए, मछली वही फंसी। खतरनाक वाइफ थी उसकी। वाइफ जानते हैं आप किसे कहते हैं? वाइफ वही कहलाती है जो कभी कभी नाइफ का काम कर जाती है, और मिसेस वो कहलाती है जो कभी मिस्टर की बात को मिस कर देती है। तो वो या तो मिसेस थी या वाइफ थी, मगर अपन को ना वाइफ बनना है और ना मिसेस बनना है। अपन को बनना है गृहिणी, अपन को बनना है धर्म पत्नी, अपन को बनना है अर्धांगिनी, अपन को बनना है बहू रानी। अच्छी एक आदर्श नारी बनकर के जियो, न पति की उपेक्षा हो और न पत्नी की उपेक्षा हो। ऐसा जीवन जीने की कला जैन दर्शन सिखाता है, मगर बहुत कम लोग हैं जो जैन दर्शन को समझ पाते हैं। मात्र जैन घर में जन्म लेने से कोई जैन नहीं हो जाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अन्य दर्शनों में पैदा हुए हैं और जैन भी वैसी क्रिया और चर्या नहीं पालन करता, वैसा वह अपने जीवन को जीता है। मात्र तुम ये सोचते हो कि हम मंदिर आ जाते हैं, हम अभिषेक कर लेते हैं, हम साधु को आहार दे लेते हैं, हम रात्रि भोजन के त्यागी हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मगर वो मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। अनंग सभा का हमने नाम सुना। 3000 वर्ष तक जंगल में रही, 3000 वर्ष तक। सांप ने निगल लिया, सांप निगल गया, आधा सांप ने निगल लिया। पिता चक्रवर्ती थे, ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए और देखते हैं कि एक सांप मेरी बेटी को निगल रहा है। तलवार निकालते हैं। अनंग सभा कहती, पिताजी मैंने सीमा बांध ली है, मैंने इस एरिया के बाहर जाने का त्याग कर दिया है, मेरे शरीर में जहर चढ़ गया है, अब मुझे मारने से कोई मतलब नहीं, मैं भी नहीं बचूंगी। मगर मरकर के स्वर्ग में देवी हो गई, यानी उसका मिथ्यात्व नष्ट नहीं हुआ। क्योंकि सम्यक दृष्टि पुरुष बनता है जन्म से। मिथ्यात्व में जब देवी बनी है तो नियम से उसका मिथ्या दर्शन खत्म नहीं हुआ। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं धर्म के नाम पर, मगर केवल हम अपनी जबान पर ही धर्म रखते हैं, जबान पर ही धर्म रहता है, अंतरंग के परिणामों में धर्म प्रवेश नहीं कर पाता। ऊपर ऊपर का धर्म हमने बहुत कर लिया, बहुत चतुर्मास हो गए ऊपर के धर्म करने के। ये चतुर्मास कहता है कि अपने अंतरंग को टटोलो, अंतरंग के परिणामों को तुम कितना निर्मल कर सकते हो।
बाहेवा लूटने के चतुर्मास बहुत कर लिए, थोड़े थप्पड़ खाने के चतुर्मास का भी अनुभव करो। हम बहुत दुनिया में बाहेवा लूट करके ही सब कुछ कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जिज्ञासा पूछते हैं, जिज्ञासा एक पूछता है, 10 उसके सामने खड़े हो जाते हैं साथ में। क्यों खड़े हुए? महाराज जी इसलिए खड़े हुए कि 142 देश देख रहे हैं, इसलिए हम खड़े हुए। तुम्हें कौन जानता है? मेरे मन में एक प्रश्न उठता है उस समय जब जिज्ञासा में एक व्यक्ति का नाम आता है और 15-20 साथ में खड़े हो जाते हैं, तो मेरे मन में उसी समय एक जिज्ञासा पुनः उत्पन्न होती है, मगर मैं समाधान स्वयं ले लेता हूं कि ये बाकी जो 14 लोग खड़े हुए हैं, ये क्यों खड़े हुए हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? और देखने वाले जो 142 देश के लोग हैं, वो आपका अच्छा नहीं कहते, वो अच्छा नहीं कहते। वो कहते देखो भीड़ कर ली फालतू में, पीछे के लोग ढक गए, अंतराय कर्म बंद गया। विघ्न करण अंतराय से उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया कि अच्छे कार्यों में विघ्न डालना अंतराय कर्म का बंद होता है। केवल तुम ये मत समझना कि भोजन में ही अंतराय आता है। अंतराय के जैनाचार्यों ने मुख्य रूप से पूज्य उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वावसूत ग्रंथ राज के अंदर 5 भेद कहे, दान लाभ भोगो भोग वीर्य। तो ये 5 कारणों में तो विघ्न डलता ही है, मगर अगर तुम किसी के सामने खड़े हो जाते हो तो पीछे वाले को जो महाराज नहीं दिखते हैं, वो भी एक अंतराय है दर्शनावर्णी कर्म का। इसलिए कमेटी ने, मनोज जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की कि प्रश्न पूछने वाला साइड में इधर खड़ा होकर के प्रश्न पूछेगा, क्योंकि पीछे बहुत सारे लोग छुप जाते हैं। उस समय तुम्हें कर्म बंध सकता है, बनता। तो हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि मेरे निमित्त से किसी को कर्म बंध ना हो। और ये कर्म जब बंध जाता है तब ये उदय में आता है तो ये चमड़ी उधेड़ देता है, ये किसी को माफ नहीं करता। इसे तुम गुंडा कह सकते हो, आतंकी कह सकते हो, जो तुम्हें कहना हो कह दो, दुष्ट कह सकते हो, मगर कर्म कहता मैं न्यायाधीश हूं, मैं एक मजिस्ट्रेट हूं, और एक ऐसा मजिस्ट्रेट जो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, निष्पक्ष होकर के निर्णय देता है, चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तीर्थंकर हो, महापुरुष हो, राजा महाराजा हो, सेठ साहूकार हो, ये किसी को माफ नहीं करता। पारसनाथ जैसे पिटे हैं बंधुओं, 7 दिन तक पारसनाथ बिजोलिया में पिटे हैं। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि महाराज जी हमारे भगवान को पिटने की बात कह रहे हो। हाँ हाँ पिटे हैं, और ऐसे नहीं पिटे, बड़ी बड़ी शिलाएं उठा करके उनके ऊपर फेंकी गई है, आंधी और तूफान उनके ऊपर चलाया गया है, बरसाया गया है। 22 वर्ष तक अंजना पति के वियोग में रही है। आदिनाथ जैसी ताकत, युग के आदि में जन्म लेने वाले महापुरुष, युग के प्रथम तीर्थंकर 7 महीने 8 दिन तक अंजलि लेकर के प्रतिदिन भ्रमण करते रहे। प्रतिदिन, एक दिन नागा नहीं किया, हिमालय से उतर के आते थे। आपके आगरा भी आए थे क्या? 3 अंजलि गन्ने का रस नहीं था आगरा के अंदर? बहुत सारी चक्रियां लगी हैं गन्ने के रस की, बहुत सारी लगी हैं, जहां नजर डालो वहां मिल जाती हैं। मैं सुबह जंगल जाता हूं, रास्ते में दिखती हैं। अबे कोई बात नहीं, गन्ने का रस नहीं था तो दानेदार शिकंजी पिला देते। आगरा में दानेदार शिकंजी मिलती है, क्योंकि मैं बोर्ड पढ़ता हूं। जब मैं छोटा था तो मुझसे कहा जाता था, बेटा कहां जा रहे हो? मंदिर जा रहे। तो बोर्ड पढ़ना, रास्ते में जो बोर्ड लगे हुए उनको पढ़ना। मैंने कहा क्यों, इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि कभी अगर बाय द वे तुम रास्ता भटक गए, भूल गए,
तो तुम्हें याद रहेगा ये बोर्ड तो मुझे मिला ही नहीं था, मैं गलत आ गया। वहीं रुक जाओगे और पूछ करके अपने रास्ते पर आ जाओगे, मगर बोर्ड ऐसे नहीं पढ़ना कि सामने से एक्सीडेंट हो जाए। बहुत सावधानी से और विवेक से तो अंतराय कर्म अपने जीवन में बांधते हैं। और जी अव्यवस्था की जो बात आज कही, मगर जो अव्यवस्था करते हैं वो तो मेरे प्रवचन में बैठते ही नहीं। एक और समस्या है मनोज जी, ये अपन जो मंदिर में धोती दुपट्टे रखते हैं पुरुषों के लिए, ये 50 आदमी धोती दुपट्टे पहन करके चौकों में घुसते हैं। चौके के धोती दुपट्टे स्वयं के उस व्यक्ति के होना चाहिए। मैं ये प्रश्न पूछने वाला था, मगर कल मैं पूछूंगा महाराज से कि मंदिर के धोती दुपट्टे पहन करके क्या श्रावक को आहार दान देना चाहिए कि नहीं। तो मुनिश्री जो बताएंगे तो वो 142 देशों में जाएगा। कोई विदेशी जैन कभी भारत में आएगा तो वो अपना धोती दुपट्टा लेकर के आएगा, क्योंकि मंदिर का धोती दुपट्टा कौन कौन पहनता है। किसी को कोई बीमारी भी हो सकती है, खाज खुजली हो सकती है, और किसी शुद्ध स्वच्छ स्वस्थ व्यक्ति ने पहन ली, उसको वो बीमारी अटैक कर सकती है। खैर, तो हम समझें अपने जीवन में कि कर्म बहुत खतरनाक होते हैं, मगर बहुत न्यायप्रिय होते हैं। वो कहते हैं जब किया है तो भोगने की ताकत भी रखो। तो पारसनाथ ने 10 भाव तक कष्टों को सहन किया। अपने अपने कर्म का फल सबको मिलता है। और आप एक भजन भी गाते हैं, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा, इस भाव में ना सही पर भाव में मिलता है। कोई भी हो, जब तीर्थंकर जैसे नहीं बचे तो अपन किस खेत की मूली हैं, अपन तो बहुत बहुत मामूली हैं, बहुत बहुत मामूली हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले विचार करो कि इसका लाभ हानि क्या है। हम ये कार्य कर रहे हैं, इसका फायदा कितना है और हानि कितनी है। फायदा ज्यादा है, हानि कम है। और ये भी देख लें क्या मेरे माता पिता मेरे कार्य से खुश हैं, मेरे गुरु महाराज, मेरे निर्देशक इस कार्य से खुश हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लाभ बहुत ज्यादा होता है, मगर घर के लोग उसके लिए मना करते हैं। पिताजी भी मना कर रहे हैं, माँ भी मना कर रही, गुरु भी मना कर रहे हैं, सज्जन व्यक्ति सारे मना कर रहे हैं, और हम कर लेते हैं तो हम बीच में धोखा खा जाते हैं। सारी चीजों को समझना। और मेगसेन धीवर ने विचार किया कि लॉस तो है, ना जाने पहली मछली कौन सी फंस जाए। छोटी फंसे तो कोई गम नहीं, और बड़ी मछली फंस जाए तो, और बड़ी ही फंसी, बहुत बड़ी मछली उसके जाल में फंसी। मगर उसने कहा कि इसमें मेरे जीवन में लाभ है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि जो तुम्हारे जाल में पहली मछली फंसे उसे छोड़ देना। और गुरु महाराज जो रास्ता बता दें वह नियम से मेरे जीवन में लाभदायक होता है। कहानी वहां खत्म हो गई है, अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। और वह एक नगर है बिसाला नाम का नगर, और उस बिसाला नाम के नगर में विश्वम्भर नाम का राजा राज्य करता है। और उस राजा की प्रिया का नाम विश्वगुणा है। इन्हें सारे विश्व के गुण उस विशंबर भर नाम का जो राजा है उसकी रानी के अंदर प्रकट हो गए हैं। ऐसी सर्वांग गुण संपन्न जैसे केकई, ऐसी दुनिया की कोई कला नहीं थी जो केकई नहीं जानती हो। आप श्री पद्म पुराण को पढ़ें, केकई इतनी पारंगत थी, युद्ध में भी पारंगत थी, न्याय और नीतियों में भी पारंगत थी, कला में भी पारंगत थी। ऐसी दुनिया की कोई कला नहीं थी जो केकई ना जानती हो। ऐसी पारंगत नारी केकई। तो नारी के लिए भी 64 कलाएं नारियों के लिए कही गई हैं, और पुरुषों के लिए 72 कलाएं हैं। आज हम उन सारी कलाओं को भूलते चले जा रहे हैं। हम स्वाध्याय की परंपरा को भूलते चले जा रहे हैं। केवल हम 2-4 चीजें सीख लेते हैं। एक मेहंदी मारना सीख लेते हैं,
और रंगोलियां बनाना सीख लेते हैं, और ज़्यादा हुआ तो हम कपड़े बनाना सीख लेते हैं, कटिंग दर्जी बन जाते हैं। और आज ये बालिकाओं में बहुत तेजी से चल रहा है डिजाइनर का कोर्स। और जितनी आज ये डिजाइनें बन रही हैं ये सब पुरानी है। आजकल वो एक फुग्गे के कपड़े चले, ऐसे फुग्गे फूल जाते हैं। मैंने देखा गांव की महिलाएं ऐसे ही कपड़े पहनती थी। मैंने अपनी सगी आंखों से देखा कि इधर टाइट रहता और यहां फूला रहता, चुन्नटें रहती उसमें, और तुम्हें लग रहा है ये नई डिजाइन। एक कपड़े चले थे अभी बीच में सुकड़न के, एक बच्चा ऐसी टी शर्ट पहन कर आया, बोले एक छामी महाराज जी। मैंने कहा कितने वर्ष पुरानी टी शर्ट निकाली तूने? तेरे घर में अटैचियां नहीं है, तेरे घर में प्रेस नहीं है? बोले महाराज जी क्या कह रहे हो? मैंने कहा पहले गांव के आदमियों के पास अटैची पेटियां नहीं होती थी, तो वो थैलों में ठूस ठूस करके कपड़े रखते थे और टांग देते थे, और वो पहन करके घूमते थे। कभी अगर कोई मास्टर होता था, टीचर यानी, तो वो क्या करता था, वो कपड़े धो करके अच्छी तह लगाकर अपने गद्दे के नीचे रख लेता था, वो उस पर सो जाता था। तो वो प्रेस से निकलते थे तो वो पहन करके जाता। उनसे पूछो कि आज ऐसे क्यों पहने? बोले आज हमारे हेड मास्टर चेक करने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि ये सुकड़न के कपड़े क्यों पहना तू, प्रेस करवा लेता। बोले महाराज जी 1500 रुपए की टी शर्ट है। मैंने कहा तू बेवकूफ है तो मैं थोड़ी बेवकूफ हूं, तूने टी शर्ट, बोले डिजाइन है। इन्हें बिगड़े का नाम फैशन। ऐसे इन माताओं की साड़ियां भी ऐसी मैंने देखी सुकड़न की। ये सारा पुराना बैकवर्ड की चीजें हैं। गद्दे जिनसे बनते थे उनकी आज साड़ियां बन गई। एक गद्दे में चेक चलता था, व्हाइट ब्राउन ब्लैक व्हाइट, उसके चेक थे, मगर उसकी साड़ियां पहनती हैं, गद्दे की साड़ियां। एक ईरोड की लुंगी आती थी, एक पैकेट में रख करके छोटी सी साइज में बन के आती थी, उस डिजाइन के शर्ट चलती हैं। महाराज ये, अरे पागल ये तो लुंगी का कपड़ा था। इन्हें कहां चले गए हम बैकवर्ड की सारी चीजें अपना रहे हैं और अपने आप को मॉडर्न बना रहे हैं। ये जिंदगी का बेकार होने का तरीका है। फटे कपड़े कौन पहनता था? जो गरीब था बेचारा नए कपड़े नहीं खरीद पाता था, जो लोग फेंक देते थे, वो कपड़े पहनता था फटे। और वो फटे कपड़े हम खरीद रहे हैं, 3000 की जीन्स खरीद रहे हैं, मजदूर की पैंट। अमेरिका में जीन्स कौन पहनता है? मजदूर, क्योंकि उसे तसला उठा करके ले जाना, ऊपर नीचे चढ़ना है, घुटने पर जोर पड़ता है, तो मोटे कपड़े की जीन्स पहनता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली। प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम, मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी जतारा, जहाँ का कण कण भावलिंगी संत